दिल्ली में देर रात बेकाबू बीएमडब्ल्यू ने ढाया कहर। मुनीर का फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार वैगनार को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में दोनों गाड़ियों के ओड़े पर खच्चे, वैगनार के ड्राइवर की गई जान। इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके में युवक की मौत पर हंगामा। पुलिस के दारोगा पर लगा चलती बाइक पर हाथ खींचने का आरोप। मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया हंगामा। काबू करने के लिए पुलिस को भांजनी पड़ी लाठियां। यूपी के बाराबंकी में आचार संहिता के बाद भी जारी है हथियारों का इस्तेमाल। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राजीव कुमार सिंह की मौजूदगी में हुई हर्ष फायरिंग। यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध हथियारों की 2 फैक्ट्रियों का पर्दाफाश। 2 लोग गिरफ्तार, 12 तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद। यूपी के सहारनपुर में बीजेपी नगर विधायक की गाड़ी से तलवार जब्त। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर केस दर्ज किया। हरियाणा के जींद में 5 दिन बाद अंतिम संस्कार को राजी हुआ खुदकुशी करने वाले कॉन्फेड कर्मचारी का परिवार। सरकार ने मानी सभी 7 मांगे। हरियाणा के फतेहाबाद में खाकी वर्दी की करतूत। खाते खोलने के नाम पर रिश्वत लेने वाले बैंक कर्मचारी को मौके से भगाया। मीडिया के पूछे जाने पर वर्दी का रौब दिखाया। पटना में 17 जनवरी को लापता हुई 8 साल की मासूम का शव तालाब से हुआ बरामद। परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या का लगाया आरोप। असम के तिनसुकिया में हुए उल्फा के 2 उग्रवादी ढेर। एनकाउंटर के दौरान असम राइफल्स के 2 जवान शहीद। मेरठ में 8 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या। पैसों के लालच में मामा ने ही रची थी अपहरण की साजिश। पश्चिम बंगाल के हुगली में पत्नी के अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या। ससुराल पक्ष पर ही लगा हत्या का आरोप। दिल्ली के डावड़ी इलाके में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। पुलिस को शराब तस्करी को लेकर रंजिशन हत्या का शक। राजस्थान के धौलपुर में आधा दर्जन बदमाशों ने एक मकान पर की अंधाधुंध फायरिंग। वारदात के बाद दहशत के साए में है पूरी बस्ती। फरीदाबाद में ट्रांसपोर्टर के अपहरण के बाद हत्या। गिरफ्तार 4 आरोपियों में से 3 हैं नाबालिग। पटना में बाइक सवार आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर मचाया हड़दंग। सत्ता की हनक के आगे पुलिस भी दिखी नतमस्तक। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पुलिस की दबंगई। हेलमेट नहीं पहनने पर बाइक सवार की बेरहमी से की पिटाई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में नहर में गिरी बस। हादसे में 5 की मौत, 45 लोग घायल। बिहार के समस्तीपुर में 2 घरों में लगी आग। हजारों की संपत्ति जलकर राख। नगर विकास मंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ठट्टर गैंग के 2 सदस्य मेरठ से दिल्ली आकर देते थे वारदात को अंजाम। यूपी कानपुर में अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़। 2000 किलो लहन के साथ 200 लीटर शराब जब्त। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। चुनाव के चलते बड़ी तादाद में बनाए जा रहे थे हथियार। हरियाणा में यमुनानगर के जंगलों में शिकारियों के जाल में फंसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बेहोश कर चिड़ियाघर पहुंचाया। बिहार के दरभंगा में कारोबारी के बेटे के अपहरण की साजिश रच रहे 3 अपराधी गिरफ्तार। 1 पिस्टल, 6 गोली और कार बरामद। चेन्नई लखनऊ ट्रेन में हुड़दंगियों की भीड़ ने की महिला यात्रियों से बदसलूकी। ललितपुर स्टेशन पर 41 आरोपी हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हवलदार ने पत्नी को किया आग के हवाले। शराब की बोतल छिपाने से नाराज था पति। पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आजमगढ़ गैंगरेप मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार। 3 दिन पहले रेलवे स्टेशन के पास लड़की को अगवा कर हुआ था गैंगरेप। रतलाम में मंदिर की दान पेटी तोड़कर चोरों ने उड़ाई पूरी रकम। वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली से सटे गुड़गांव में चलती कार में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर डकैतों ने लग्जरी बस में की लूटपाट। गोलीबारी में 2 यात्री हुए घायल। आईटी प्रोफेशनल प्रभा कुमार के चर्चित हत्याकांड की जांच के लिए बेंगलुरु आई सिडनी पुलिस। 2 साल पहले सिडनी में हुई थी हत्या, जहां से पुलिस ने शराब कारोबारियों पर कसा शिकंजा। तोड़ी अवैध शराब की भट्टियां। लाखों लीटर शराब नष्ट किया। गढ़वा में भारी मात्रा में गांजा बरामद। 2 तस्करों की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में कलयुगी भाई की करतूत। अपनी ही छोटी बहनों के साथ करता था दुष्कर्म। एनजीओ की मदद से बहनों का रेस्क्यू कराया गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर हथियारबंद बदमाशों ने लूटी बस। लूट का विरोध करने पर फौजी को मारी गोली। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी में टीसी और सेना के जवान के बीच हाथापाई। नाराज जवान ने रेल ट्रैक पर किया हंगामा। 1 घंटे तक रुकी रही राजधानी। यूपी के मुरादाबाद में 16 लाख की पुरानी करेंसी जब्त। हिरासत में 2 लोग।
कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 24 से 26 जनवरी तक बर्फबारी की संभावना। मैदानी इलाके में भी बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाके में होगी बारिश। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील पर मुहर। दोनों दल साथ साथ लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। सांप्रदायिक शक्तियों को धूल चटाने का संकल्प। 403 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 298 सीट पर उतारेगी उम्मीदवार, जबकि कांग्रेस के खाते में आई 105 सीटें। नए समीकरण के बाद समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर उम्मीदवारों को लेगी वापस। सूत्रों के मुताबिक इन सीटों पर कांग्रेस को देने पर फैसला। लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने गठबंधन का किया ऐलान। राज बब्बर ने गठबंधन को जनता की प्रगति के लिए बताया ऐतिहासिक। कहा बीजेपी की विभाजन की नीतियों को मजबूती से मिलेगी चुनौती। अखिलेश ने मुलायम के करीबी गायत्री प्रजापति को अमेठी से बनाया उम्मीदवार। हाल में मंत्रिमंडल से किए गए थे बर्खास्त। अखिलेश यादव ने जारी किया समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र। वादों के पिटारे में समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ। घोषणा पत्र जारी करते वक्त जनेश्वर पार्क नहीं पहुंचे मुलायम सिंह यादव। खाली रही कुर्सी, शिवपाल भी नहीं आए नजर। अखिलेश ने मुलायम को मनाने के लिए आजम खान को भेजा 5 विक्रमादित्य मार्ग। मान मनोवल के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे मुलायम। बंद कमरे में मुलायम के साथ पार्टी के नेताओं की मुलाकात। मुख्यमंत्री अखिलेश और सांसद बहू डिम्पल यादव रही मौजूद। घोषणा पत्र जारी करने के बाद सीएम अखिलेश यादव ने फेसबुक पर पोस्ट की तस्वीर। पत्नी डिम्पल और आजम खान के साथ मुलायम सिंह को घोषणा पत्र की कॉपी सौंपते दिखे अखिलेश। अपने करीबियों के टिकट काटे जाने से नाराज बताए जाते हैं मुलायम सिंह यादव। आज शिवपाल यादव के साथ कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 155 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में परिवारवाद 8 नेताओं के रिश्तेदार को टिकट। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा से बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। देहरादून में टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पात। हरीश रावत पर तानाशाही का लगाया आरोप। दफ्तर में की तोड़फोड़। पिथौरागढ़ के कांग्रेस नेता का टिकट न मिलने पर कैमरे के सामने निकला दर्द। फूट फूट कर रोई नेताजी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बीजेपी नेता को भी नहीं मिला टिकट। कैमरे के सामने खूब रोई। नवजोत सिंह सिद्धू के अमृतसर ईस्ट सीट पर कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। कांग्रेस को वोट देकर सिद्धू को सीएम बनाने की अपील की। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी प्रत्याशी रोमी साहनी को जुलूस निकालना पड़ा महंगा। आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज। एसपी के राज्यसभा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा बीजेपी में होंगे शामिल। आज लखनऊ ऑफिस में सदस्यता लेंगे। उत्तराखंड में सीएम हरीश रावत के खिलाफ नवीन विष्ट। समर्थकों का फूटा गुस्सा। नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में जमकर मचाया उत्पात। प्रदेश अध्यक्ष को बनाया बंधक। पंजाब के मोगा में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे भगवंत मान। कॉमेडियन स्टाइल में अकाली सरकार पर साधा निशाना। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने मुलायम सिंह यादव से आवास पर की मुलाकात। साथ मिलकर चुनाव लड़ने के दिए संकेत। यूपी में देवरिया की सदर विधानसभा सीट से एसपी ने काटा विजय प्रताप यादव का टिकट। गुस्से में समर्थकों ने सीएम अखिलेश का फूका पुतला। एमसीडी चुनाव से पहले ही दिल्ली में गरमाई राजनीति। जनकपुरी विधानसभा इलाके में बीजेपी पार्षद आशीष सूद के कार्यक्रम में आप कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। आईएसआई ने भारत में हमले के लिए रची नई साजिश। नेपाली युवक शमसूल हुदा के जरिए हमला करवाने के फिराक में है एजेंसी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुरदास कामत के बागी तेवर। कृष्णा हेगड़े की पार्टी छोड़ने को लेकर संजय निरुपम और महाराष्ट्र प्रभारी मोहन प्रभाकर पर साधा निशाना। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को देखते हुए सुरक्षा सख्त। रोकी गई हेवी कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री। जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर हो रही है चेकिंग। मुंबई एयरपोर्ट पर तस्करों से सोना और तंबाकू जब्त। आंकी गई 42.5 लाख की कीमत। इंदौर में आर्मी जवान की हत्या। बदमाशों ने फिल्म दंगल देखकर लौट रहे साथी जवानों और उनके परिवार पर भी किया हमला। मध्य प्रदेश के बैतूल में सब्जियों के भाव गिरने से परेशान किसान। पत्ता गोभी और टमाटर से बना रहे जैविक खाद बाजार में 1 रुपए किलो में हो रही है बिक्री। चेन्नई के मरीना बीच पर पुलिस ने जल्लीकट्टू समर्थकों पर किया बल प्रयोग। कुछ लोगों को लगी चोट। घायलों को टांग कर ले जाते दिखे लोग।
मरीना बीच पर पुलिस की कार्रवाई के बाद बिखरा दिखा लोगों का साजो सामान। जल्लीकट्टू समर्थकों पर पुलिस ने हेलीकॉप्टर की मदद से भी रखी नजर। मरीना बीच पर अब भी जारी है प्रदर्शन। जल्लीकट्टू पर स्थायी समाधान के लिए आज विधानसभा में बिल ला सकती है तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु में फिर सामने आया जल्लीकट्टू का जानलेवा रूप। रोक हटने के बाद पुडुकोट्टाई में खेल के दौरान भड़के बैल ने की 2 की जान ली, 80 से ज्यादा लोग जख्मी। जल्लीकट्टू के समर्थन में पेटा पर बरसे अभिनेता कमल हसन। कहा दम है तो ट्रंप की अमेरिका में बैलों की दौड़ पर लगवाएं बैन। कोलकाता वनडे में टीम इंडिया की हार। इंग्लैंड ने 5 रन से जीता मैच। पहले खेलते हुए इंग्लैंड ने बनाए 321 रन। 9 विकेट पर 316 रन ही बना सकी टीम इंडिया। कोलकाता वनडे में हार के बाद भी सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा 2-1 से जीत। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्कॉट बने मैन ऑफ द मैच। 3 विकेट झटकने के साथ साथ बनाए नाबाद 57 रन। भारत की ओर से केदार जाधव का चला बल्ला। आउट होने से पहले 75 गेंदों में बनाए ताबड़तोड़ 90 रन। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा आजकल फिटनेस पर दे रहे हैं खासा ध्यान। बॉडी दिखाते हुए तस्वीर इंस्टाग्राम पर की शेयर। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने बहन अर्पिता अरोड़ा के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर चंद मिनटों में हुई वायरल। फिल्म कुंग फू योगा के प्रमोशन के लिए भारत आएंगे जैकी चैन। 27 जनवरी को रिलीज हो रही है फिल्म। सोनू सूद, दिशा पटानी और मायरा दस्तूर आएंगे नजर। फिल्म अभिनेता वरुण धवन ने ट्विटर पर फोटो की शेयर। फोटो में आलिया के साथ स्टेज परफॉर्मेंस देते नजर आए वरुण। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी मीडिया को फटकार। बोले शपथ ग्रहण समारोह में लोगों की मौजूदगी के आंकड़े को जानबूझकर कम दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप 2009 में ओबामा के शपथ ग्रहण समारोह में आए लोगों की तुलना की तस्वीर पर भड़के। मीडिया को कहा बेईमान। बोले गलत रिपोर्टिंग हुई तो करूंगा कार्रवाई। तालिबान के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धमकी। कहा अफगानिस्तान में बदले अपनी नीति या फिर शर्मनाक हार के लिए रहे तैयार। मोसुल में इराकी फौज ने तिरगिश नदी पर पूरी तरह जमाया कब्जा। आईएस के आतंकी मोर्चा छोड़ भागने को हुए मजबूर। चीन के हुबेई प्रांत में एक साथ ब्लास्ट कर गिराए गए 19 इमारतें। आसमान में कई फीट ऊंचा धूल का गुबार उठा। 10 सेकंड में मलबे के ढेर में तब्दील हुई बिल्डिंग। ढाने में 5 टन विस्फोटक का हुआ इस्तेमाल। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए हाई स्पीड ट्रेन तैयार। भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए कमर कसे। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया चीन का सिचुआन प्रांत। जिंगबोंग लालटेन फेस्टिवल की हुई शुरुआत।